सबसे पहले समझते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने पैसे लगाते हो। जब आप इसमें जीतते हो तो और पैसा लगाने लगते हो, और जब हारते हो तो सोचते हो कि पैसा रिकवर कर लेंगे। देखो ऐसे वीडियो गैम्बलिंग ऐप्स के ऊपर यूट्यूब पर हजारों पड़े हुए हैं, लेकिन उनको लोग थोड़ी देर देखते हैं। हाय, मेरा नाम कुमार सात्विक है और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन ये सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। गैम्बलिंग ये एक ऐसा एडिक्शन है जो लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा है, और इसमें सबसे शौक वाली बात, जिन बड़े लोगों को हमें इंस्पायर करना चाहिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, वो हमें इंस्पायर नहीं करते बल्कि इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे गैम्बलिंग का असली चेहरा, इसका इम्पैक्ट और लोग कैसे बर्बाद हो रहे हैं और कैसे ये एक साइलेंट किलर है। चलिए शुरू करते हैं। अकेला नहीं जाऊंगा यार, बेटा मैं अकेला नहीं। पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भागे नहीं थे, गेम में हार चुके थे। सबसे पहले समझते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने पैसे लगाते हो और या तो जीत जाते हो या फिर सब कुछ हार जाते हो। साउंड सिंपल राइट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि गैम्बलिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप इसमें जीतते हो तो और पैसा लगाने लगते हो, और जब हारते हो तो सोचते हो कि पैसा रिकवर कर लेंगे, और फिर ऐसे करके ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गैम्बलिंग से अफेक्टेड हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की कि लोग कैसे गैम्बलिंग की वजह से बर्बाद हो गए। ये कोई मजाक नहीं है, असल में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक लड़का जो एक छोटी सी बैट से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे इसका एडिक्टेड हो जाता है। पहले 500 लगाता है, फिर 5000 लगाता है, और ऐसे धीरे धीरे करके लाखों का लोन ले लेता है, और जब रिकवर नहीं कर पाता तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है और आखिरकार फिर सुसाइड कर लेता है। एक आदमी जो सिर्फ आईपीएल बैटिंग के चक्कर में अपनी जॉब और अपना पूरा घर खो बैठा, घर बेच दिया, वाइफ छोड़ के चली गई, और आज वो सड़क पर रह रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोचा था कि एक बड़ा बैट खेलेगा और अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। और ऐसे 1, 2 या फिर 3 केसेस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस हैं कि लोग आज बैटिंग की वजह से, गैम्बलिंग की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि आजकल के फेमस सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों के पास पैसे की कमी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग करोड़ रुपए लेकर ऐड कर रहे हैं, और इससे आम आदमी की जिंदगी खराब हो रही है। वो सोचते हैं मैं इस सेलिब्रिटी को फॉलो करता हूँ, इस क्रिकेटर को फॉलो करता हूँ, तो ये मेरे भले के लिए ही कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ यही सेलिब्रिटीज आकर आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और बोलते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करो, और दूसरी तरफ यही सेलिब्रिटीज आकर बोलते हैं कि इस गैम्बलिंग ऐप पर पैसा लगा दो, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर और क्या है? और अगर आगे बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जगह पर ऑफलाइन बैटिंग पर बैन लगा रखा है, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग एप्स फुल स्पीड से चल रही हैं। और आपके हिसाब से क्या ये चीज सही है? हमें इसके ऊपर जरूर आवाज उठानी चाहिए। और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जैसे ही इनिंग्स ब्रेक होता है या फिर ओवर्स का ब्रेक होता है, वैसे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना अपना एड लेके आ जाते हैं कि आप उस कल में आ जाओ या फिर आप उस पे पहुंच जाओ और अपनी इस गैम्बलिंग ऐप पर अपनी टीम बनाओ और करोड़ों के हकदार बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये सेलिब्रिटीज। आप जितनी जल्दी ये समझ जाओगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ को सेव कर लोगे। देखो, मैं आपको बता सकता हूं और अवेयर कर सकता हूं, लेकिन अपने दिमाग पे कंट्रोल आपको खुद ही लेकर आना होगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि जिन सेलिब्रिटीज को आप अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, अपना इंस्पायरेशन मान रहे हैं, एक्चुअली में वो क्या काम कर रहे हैं, वो आपको क्या बेच रहे हैं। आप अपना पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं या फिर अपने आप को सेव कर रहे हैं। ऐसे कोई करोड़पति आज तक नहीं बन पाया है। देखो, ऐसे वीडियो गैम्बलिंग एप्स के ऊपर यूट्यूब पर हजारों पड़े हुए हैं, लेकिन उनको लोग थोड़ी देर देखते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं। थोड़ी देर समझ में आती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन उसके बाद अपने वही काम करने लग जाते हैं जो पहले कर रहे थे, क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। नहीं मजा आ रहा होता है, पैसा चला जाता है, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर से चले जाते हैं। लेकिन आप जहां पर हो वहीं पर स्टॉप कर दो, धीरे धीरे उसको स्टॉप करने की कोशिश करो। आपके इस वीडियो के देखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप गैम्बलिंग से कैसे बच सकते हो। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आप ये समझो कि गैम्बलिंग एक एडिक्शन है। सेकंड, फाइनेंशियल कंट्रोल, अपने खर्चे पर ध्यान दो और फालतू के रिस्क मत लो। थर्ड, प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपका एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करो। और फोर्थ, अल्टरनेटिव्स ढूंढो। अगर आपको एडिक्शन बहुत ही हैवी है तो मैंने पहले भी बताया है कि उसके अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाओ। स्पोर्ट्स में चले जाओ, जिम में चले जाओ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो,
हॉबीज डेवलप करो। दोस्तों गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में तो बहुत मजेदार लगती है, लेकिन ध्यान रखो कि धीरे धीरे ये आपकी पूरी लाइफ खत्म कर सकती है। ये सेलिब्रिटीज, ये इन्फ्लुएंसर्स जो भी इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए एक बिजनेस है, लेकिन आपके लिए ये आपकी जिंदगी का सवाल बन सकता है। तो सोचिए, समझिए और सेफ रहिए। और फिर भी अगर आप इस एडिक्शन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ना। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। क्या पता वो भी इन गैम्बलिंग एप्स के चक्कर में कहीं फंसे हुए हों। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।